दोस्तों एआईसीसी ऑफिस में मैं सुबह था जब कांग्रेस की 65 से 70 सीटें आ रही थी। यहाँ पर माथुराम की जलेबियाँ और ढेर सारी मिठाइयाँ बट रही थी। अब यहाँ बिल्कुल माहौल शांत है क्योंकि हरियाणा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक पहुँचा है। हमारे साथ मोहब्बत का मंदिर एक कांग्रेस के एक बहुत बड़े प्रशंसक है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, अब तो सब चले गए, आप ही खड़े हैं। सर मैं अभी हिम्मत नहीं हो रही, कदम साथ नहीं दे रहे। जो सोचा नहीं था वो हमारे साथ हुआ है। तो हम 10 साल से जैसे सत्ता से बाहर थे और हम बड़े जुल्म के शिकार हुए। हमारे पर गोलियां चलाई गई। हम किसान हैं, हमारे साथ हर तरह का जुल्म किया गया। हमें आस थी कि सरकार बदलेगी, हमारी सुनवाई होगी। हम पंजाब से? सर मैं पंजाब बॉर्डर हरियाणा से हूँ। हाँ, बॉर्डर पे रहते हैं। हरियाणा पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, पहले दिल्ली भी थे। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस बार गारंटी मिलेगी। तो हमारे बच्चे मतलब देश छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं ज़मीनें बेच के। तो यानी कि हमारी आस को बहुत बड़ा झटका लगा और ये चीज़ नहीं सोची थी अचानक से। भाई 10 सीटें पे बीजेपी थी, 74 सीटों पे कांग्रेस थी 10 बजे तक। तो अचानक दुखी मन से ये चीज़ बोल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस और एनसी मिलके सरकार बना रहे हैं। हाँ, वो हमारे लिए बस एक अच्छी खबर है कि वहाँ पे इनको मतलब लोगों ने सबक सिखाया। जो इन्होंने 370 का मुद्दा उठा के पूरे देश को गुमराह किया था तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी। भी 370 जैसे हटा के हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो उसमें ना वो जो ना तो हमारे मतलब की कोई चीज़ थी, ना वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मतलब की कोई बात थी। लोगों ने नकार दिया इनके झूठे प्रोपेगेंडे को और वहाँ हमारी सरकार बनी है। हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा से होते हुए जो कहाँ से? हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में मेरा गांव है, पंजाब बॉर्डर पे गांव दानीपुर। अम्बाला कैंट से तो अनिल विज साहब पीछे चल रहे थे अभी तक। हाँ, अभी खबर आई है कि वो अनिल विज आगे हैं, वो जीत गए शायद। हाँ जी, जो मेरा था अम्बाला हमारा पड़ता है कंस्टिट्यूंसी, उसके अंदर मतलब हमारे विधायक निर्मल सिंह जी जीत गए हैं। कांग्रेस के निर्मल सिंह जी जीत गए हैं वहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए हम चलते हैं। दोस्तों, मैं एक बारी फिर एआईसीसी ऑफिस में हूँ। यहाँ पर पीछे राजीव गांधी जी की आप फोटो देख रहे हैं। बहुत चर्चित चेहरे मिगलानी जी आपने देखा है, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे छाए हुए हैं। आजकल हंसी के सहारे सबको हंसा रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मिगलानी जी। बिल्कुल सर, देखो सुबह तक तो हमने देखा था कि 70 सीटें 65 सीटें दिखा रहे थे। अब मैं तब आपके साथ वो जलेबी जो गुआना का जलेबी है ना, जलेबी आपने खाई थी। लेकिन सर कईयों को जलेबी शायद कड़वी लगती है, इस कारण उन्होंने कड़वाहट घोल दी। लेकिन एक बात देखो साहब, हमारे जो अपने राजीव गांधी जी, उन्हीं के सपुत्र राहुल गांधी जी, कितना नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन मैंने देखा साहब, ऐसा नहीं है कि ये जो सीन आप देख रहे हैं सुबह क्या हुआ शाम को क्या हुआ। लेकिन मैं इतना कहूँगा, लोग अपना काम करते रहेंगे और हम लोग नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलते रहेंगे। ये बात आपने सर बहुत हाँ बिल्कुल सर। और आप कुछ ऐसे चुटकुले जैसे आपने सुनाते रहते हैं, आप कुछ सुनाइए सर। हाँ सर, ऐसे खुशी के माहौल में। बिल्कुल सर, उसकी एक उसकी वजह बताता हूँ। जब आप हंसते हैं ना तो परमात्मा हमारे मतलब हम परमात्मा की इबादत करते हैं, और जब हमारी वजह से लोग हंसते हैं परमात्मा हमारे लिए इबादत करते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने ना हंसना ही छोड़ दिया है। मैं जिस हर्बल पार्क का बात कर रहा हूँ ना साहब, एक बंदा मेरे को कई बार मिलता ना खुश सा। मैंने कहा भाई क्या बात है भाई, आप हंसते क्यों नहीं? तो उसने राज बताया सर ना हंसने का। बोला हंसते ना लुगाई खर्चा मांगने लग जाए। तो उसने ना हंसना ही छोड़ दिया। एक बार ऐसे ही सर एक बंदा ना, उसने लिखवा रखा कि पत्नी को कैसे वश में करें, और नीचे सर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ। मैंने सर कांटेक्ट किया, मैं गया सर घर पर, तो बेल दबाई ना सर, उनकी पत्नी बाहर आई। मैंने कहा सर, मैं कहा बहन जी वो जनाब क्या है जिनका वो मतलब पत्नी को वश में कैसे करा जाए, वो मतलब मुझे उनसे मिलना था। वो उनकी बीवी जिसने ये लिखवाया हुआ था पत्नी को वश में कैसे करें, वो उनकी मिसेज पता है क्या बोली सर जी? बोला जी वो अंदर ना बर्तन मांज रहे हैं। तो देखो सर, मैं तो एक बात देखी, अगर किसी को वश में करना है ना तो उसके वश में होना पड़ेगा। क्यों साहब जी?
और ख़ास बात सर देखो, हंसने से ना परमात्मा खुश होता है, इसलिए खुशियाँ बांटते चलो। लेकिन कई लोगों ने पता है क्या सोच रखा है, पैसा होगा तो खुश होऊंगा, मेरी शादी हो जाए तो खुश हो जाए, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हूँगा। जो बंदा कहता था ना मेरी शादी हो जाए तो खुश हूँगा, मैं सर जी उनसे मिला, बोले ना ही शादी होती तो बढ़िया पहले से ज़्यादा परेशान मिला। ऐसे ही सर एक बार क्या हुआ, एक की पत्नी गुम हो गई साहब, जाना तो था उसको पुलिस स्टेशन, पहुंच गया पोस्ट ऑफिस, आपको पता है दोनों खाकी वर्दी डालते हैं। तो उससे पूछा गया भाई तेरी पत्नी गुम है और ये तो पोस्ट ऑफिस है, तेरे को तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो बंदा पता है क्या बोला सर जी, बोला खुशी के मारे ये नहीं पता लग रहा कहाँ जाऊँ, खुशी इतना हो रहा है उसको डिफरेंस ही समझ नहीं आ रहा कि ये पुलिस स्टेशन है या पोस्ट ऑफिस है। इसलिए ना मैं तो ये कहूँगा हमेशा खुश रहो। आज का जो रिजल्ट आया ना सर, ये भी परमात्मा का न्याय है, जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। लेकिन अगर कोई सर देखो डेमोक्रेसी का हनन कर रहा है, अगर पड़ोसी का घर जल रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देखो सर जब आप आए थे सुबह यहाँ, तो सर आप भी यहाँ थे, कितना बढ़िया आगाज़ हो रहा था, हमें पता था अंजाम भी बढ़िया होगा, पेपर बढ़िया दे रखे थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ सर कहीं ना कहीं सर नेगेटिव मार्किंग हुई है सब, जिससे ना मास्टर ने ना वो पेपर ही रिजेक्ट कर दिया सर, उससे ना नंबर ही नहीं दिए साहब। और ख़ास बात है सर, मैं तो ये बात ना इसलिए बोल रहा हूँ कि सर जब इतना विद्रोह चल रहा था, इतना विरोध चल रहा था सर, महंगाई से तंग है, बेरोजगारी से तंग है, तो सर ऐसा हो कैसे सकता है सर, हजम नहीं हो रही बात सर ये। और वाकई हजम यूँ भी नहीं होनी चाहिए कि सर ये पेपर हमने खुद दिए सर, या तो किसी और ने दिए हो, ये तो खुद की यात्रा थी। अगर खुद आत्म अनुभव से भी सर हमें ऐसा अनुभव मिला सर, मैं तो ये कहूँगा सर फिर ये मानेंगे परमात्मा ही कुछ बड़ा करा देना चाहता है सर। मेरे ख्याल ना कुछ ऐसा काम होने जा रहा है कि कोई बंदा ना उस सिस्टम को जमा ही ख़त्म कर देना चाहता है, वो उसके बाद वो सिस्टम ही ना रहे, वही लोग इतने उनसे वो करने लग जाएं, कहने की वोट डालने का राइट ही ना। हाँ, तानाशाह जो होता है ना सर, तानाशाह की एक ही थ्योरी होती है कि सिर्फ मैं ठीक हूँ और सारे ख़राब हैं। और सर हिटलर भी सर उसका क्या हाल हुआ था आपको मालूम है। लेकिन लोग ना सर कहते हैं ना बादाम खाने से अकल नहीं आती, या तो ठोकरे खाने से आती है या ज्ञान ऑर्डर माओ, जो मेरा मिशन है। ऐसे हाँ ऐसे एक चीज़ और बता दूं, हर्बल पार्क में वहाँ पर जींद के अंदर मेघलानी जी एक कुछ कछुआ टाप का फल होता है, ये इनकी ये कहते हैं इससे पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। ये हमने देखा था जब सर अजीत अंजुम जी के शो के अंदर सबसे पहले इन्होंने दिखाया था, आप ये देख सकते हैं। और इसका कोई जूस बना के ये फल का ये पिलाते हैं और उससे कहते हैं पॉजिटिविटी आती है। मैं सही कह रहा हूँ सर? इससे ना क्या होता है पीएम में बढ़ जाता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जैसे सर एक बार मैं ना वहाँ पे पिला रहा था ना, तो एक बंदा आया, मैं कहा इसे ना गर्म पानी समझ के पी लो। पीने के बाद पता है क्या बोलता साहब, बोला इसमें और था क्या मैं क्या आप इसमें ढूंढ क्या रहे थे। और जैसे ना एक बंदा रुक के लगा रहा था, जनाब अकल की दवाई ले लो, अकल की दवाई। मैं गया सर, क्योंकि अकल तो थी नहीं। मैंने कहा कितने की पुड़िया, बोला 10 रुपए की। मैंने सर उसको 10 रुपए दी और पुड़िया ली, और मैंने जब उसे खाया ना, मैंने कहा अरे ये तो मिट्टी है। बोला आ गई ना अकल तो जीवन है, सिखाता रहता है। आज भी जो ना लोगों को सबक मिला है सर, अकल मिली है साहब, कुछ तो सीखने को मिला है ना साहब। लेकिन एक काम जरूर करें सर, सीखने के बाद ना अपडेट करते रहें साहब, ताकि और बड़ा चेंज आ सके। इसलिए दुनिया सिखाती रहती है, सीखते रहो। इसलिए ना कहते हैं मतलब जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए ना मतलब हारो मत, और कभी भी हार मत मानो। ये तो जीवन है, एक की हार होगी एक की जीत होगी, कभी भी दिमाग में धारण मत करो, बल्कि इसे ना एक रूटीन का कार्य समझ के आगे की यात्रा जारी रखो। क्यों सर जी, हमारी तो ये इच्छा था। तो ये मिगलानी सर थे, हमने इनको अजीत अंजुम जी के शो में पहले देखा था। ये बहुत ज़्यादा चर्चित हुए और इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, हमने देखा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हंसाते हैं इसका कार्यक्रम आप जरूर जारी रखें। इसलिए सर अभी ना पूछो हमसे, अभी ना पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे सर कि हमारी मंजिल कहाँ है। अभी तो चलना शुरू किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी। ये किसी और से नहीं, खुद से वादा किया, खुद से वादा किया। क्या बात है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो ये मिगलानी जी थे, कैमरामैन फूलचंद के साथ निखिल गुप्ता। माहौल बिल्कुल बदल गया है। अभी जो एग्जिट पोल आए थे वो कांग्रेस को 60 से 65 सीटें दिखा रहे थे। अब एग्जिट पोल तीसरी बार गलत हुए रहे, 400 पार पहले मोदी जी के टाइम, अब फिर इस देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल जो है 62% शाम को जो है वोटिंग का रेशो दिखाया था। फिर शाम के बाद जो है अब वो 68% हो गया। ये 6% कैसे बढ़ गया, ये हमारी समझ में से बाहर है। 62% का जो आंकड़ा था, 62% कुछ समथिंग था, अब 68% जो समथिंग अब हो गया, तो ये 6% जो वोट जो बढ़ गया, ये हमारी समझ से बाहर है। कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग मिला हुआ है, वहाँ के अफसर मिले हुए हैं। वो तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी तो हो रहा है, वहाँ तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ है भी इनका। जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो तो वहाँ की जनता है। वहाँ की जनता ने जो है उन्हें नकार दिया पूरा। देखो बात सुनो, देखो दिखा के टेनी बूट की, सुनो मेरी बात को, दिखा के टेनी बूट की और सवारी कर ली ऊँट की। तो इनका कहने का, इनका जो एक वो होता है, इनकी जो प्लानिंग होती है। जैसे हमने कर्नाटक जीते थे, एक छोटी सी स्टेट उन्हें जितवा दी ईमानदारी से, बाकी जगह बेईमानी कर ली, ईवीएम का खेल कर दिया। अब ऐसी जो है एक जम्मू कश्मीर, उन्होंने बताया यहाँ हमारा अस्तित्व है नहीं। उन्होंने जम्मू कश्मीर उन्होंने वो जीत रही है, उन्हें बताया यहाँ कुछ नहीं है। तो हरियाणा जो है वो अपने जो वहाँ खेला कर दिया। वहाँ जो है 62% कुछ जब वो वोटिंग हुई थी, तो 68% कुछ वोटिंग जो हुई, तो ये 6% जो है ये वोट कैसे बढ़ गई, मेरी ये समझ। तो ये चुनाव आयोग मिला हुआ है, वहाँ के डीएम जो वहाँ के जो है अधिकारी जो है वहाँ के वो मिले हुए हैं। तो इसलिए जो ये खेला मोदी जी ने कर दिया है। जब तक ईवीएम रहेगी, आपको मैं एक बात बता दूं, सच्चाई बता दूं या नहीं बताऊं? बताऊं, एक चीज बताओ, 400 पहले ये बताओ, मैं सच्चाई बताऊं या नहीं बताऊं? देखो, ये ईवीएम रहेगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश अगर उतर के आ जाए, वो भी नहीं जिता सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए नीचे धरती के ऊपर, वो भी नहीं जिता सकते। बताओ, 400 पार कह रहे थे मोदी जी, तब भी तो ईवीएम थी, तब भी तो उनकी 250 सीटें पार नहीं हुई। देखो, एक आंकड़ा था, उन्होंने पता था यहाँ से हमारी 400 पार हो जाएगी, पर पब्लिक ने जो है भर के जो वोट जो दिया, वो जो है वो 400 पार से रह गए। फिर भी उन्होंने बीच में उन्होंने खेला कर दिया। इनकी कम से कम 130-140 सीटें आ रही थी लोकसभा के अंदर। मैं आपको बात बता दूं, ये सच्चाई है, ये हकीकत में सच्चाई है, ग्राउंड लेवल पर सच्चाई है। पब्लिक ने इन्हें नकार दिया था। हिंदुस्तान की पब्लिक इनसे दुखी आ गई है, मंदिर मस्जिद से दुखी आ गई है, बेरोजगारी से दुखी आ गई है, आपसी भाईचारे इन्होंने माहौल खराब कर दिया है। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास रोजगार का मुद्दा नहीं है, इनके पास नौकरी का मुद्दा नहीं है। ये कुछ नहीं करना चाहते, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं और आपस में लड़ाकर हमें बांट देना चाहते हैं। यही कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल है ही पहले से। ये तो पहले भी अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं और आज भी ये अंग्रेजों के पिट्ठू है, वही रूल अपना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस बहुत कुछ ज्यादा खुश थी। अब सुबह कांग्रेस तो खुश होगी जब मीडिया दिखा रही है, तो कांग्रेस खुश नहीं होगी। आज सुबह भी यहाँ मिठाइयाँ और जलेबियाँ बट रही थी। अरे तो जब मीडिया जब दिखा रही है, तो कांग्रेस ने जो है, अगर मीडिया ने थोड़ी सी अगर चेहरे पे अगर खुशी दे दी कार्यकर्ता के चेहरे के ऊपर दिखा के, तो मीडिया तो नीची है भाई। जैसे और भी पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, वो सही दिखाते हैं। पर कहने का मतलब सारे पत्रकार ईमानदार कोई हैं, उसमें बिकाऊ भी तो हैं। चलो आप ईमानदार हो, मैं आपको मान लेता हूँ, आप ईमानदार पत्रकार हैं, आपने सही कर दिया। पर और तो बिके हुए हैं सारे के सारे, उनको कौन कहेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया सर आप कह रहे हो है, मीडिया ही माहौल खराब करती है और मीडिया ही बनाती है। और इसमें जो अधिकारी हैं, ये मीडिया तो एक जो है उसका जो है ना एक चेहरा है दिखाने का, जो अंदर काम जो करते हैं वो अधिकारी करते हैं, अंदर काम जो अधिकारी करते हैं, और वही जो है सारा काम जो है वो खेला कर देते हैं। ये मैंने आपको यही कहा, मैंने कहा अगर जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, नहीं जिता सकता किसी को कोई, नहीं जीत सकता कोई। चलिए, हम सुबह भी यहाँ थे, अभी भी यहाँ
आए हैं कांग्रेस ऑफिस में। ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर लाइमलाइट में है, अब देखते हैं क्या होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।